नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे कि सीधे हाथ की रेखाओं के बारे में और सीधे हाथ की उंगलियों के बारे में। जो उंगली जो रेखा होती है उससे क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, संस्कृत में इस उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। इसको कनिष्ठा कहते हैं। इस उंगली को अनामिका, मध्यम, तर्जनी, अंगूठा। इस उंगली को सीधे हाथ की ये छोटी उंगली होती है उसको कनिष्ठा कहते हैं। उससे ऊपरली को अनामिका कहते हैं। मध्यम उंगली, बीच की उंगली को मध्यहा कहते हैं। और जो उंगली ज़्यादा चलती है इसको तर्जनी कहते हैं, अंगूठा। हमारे प्रभु ने बनाई है ये इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। इस रेखा को जीवन रेखा, इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। इसके नीचे जो स्थान होता है इस स्थान को बुद्ध पर्वत कहते हैं। उसके बाद जो स्थान होता है उसे सूर्य का क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो क्षेत्र होता है शनि पर्वत कहते हैं। जो अनामिका के बीच में ये क्षेत्र होता है उसे गुरु पर्वत कहते हैं। कनिष्ठा, अनामिका, मध्या, तर्जनी, अंगूठा, इनके नीचे जो स्थान होता है, जो कनिष्ठा के नीचे स्थान होता है उसे बुद्ध पर्वत कहते हैं। जो अनामिका के नीचे जो स्थान होता है उसे सूर्य क्षेत्र कहते हैं, सूर्य क्षेत्र। और जो मध्यम के नीचे स्थान होता है उसे शनि पर्वत कहते हैं। और जो अनामिका के नीचे स्थान होता है उसे गुरु पर्वत कहते हैं। ये हमारे हाथ की रचना है, भाग्य रेखा कहते हैं। वो हमारे भाग्य को दर्शाती है कि हम जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, जीवन में कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, कौन कौन सी मंजिल को पा सकते हैं, कौन कौन से दुख हमारे जीवन में आएंगे, वो सब इस भाग्य रेखा के अंदर आते हैं। उसके बाद यह जीवन रेखा है। यह जीवन रेखा हमारे आयु को बताती है कि हमारी आयु कितनी वर्ष तक है, हमें कौन कौन सा रोग हो सकता है। यह सब जीवन रेखा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे हृदय की मजबूती को बताती है कि हमारे हृदय में कितनी ताकत है, कैसे कैसे कार्य करें तो हमारा हृदय घबराएगा नहीं। ये सब हृदय रेखा के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आती है मस्तक रेखा। जो ये मस्तक रेखा है, ये मस्तक रेखा है, उसके अंदर हमारे मस्तिष्क की तीव्रता आती है कि हम कितनी तेज सोच सकते हैं, कितनी तेज हमारा मस्तिष्क है, पढ़ाई में कितना मन लगता है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क तेज होता है वही पढ़ाई करते हैं, उनका ही पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन लगता है। ये हमारे हाथ, सीधे हाथ की संरचना है।
कि हमारे सीधे हाथ में क्या क्या वो होता है। यहाँ मध्यम के बीच में यहाँ शंख स्थान दिया जाता है, यहाँ शंख होता है मध्यम के बीच में। यहाँ चक्र शंख की उपमा दी है। यहाँ इन उंगलियों में चक्र शंख होते हैं। जो भी जातका अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, घर में कोई भी दुख हो, कष्ट हो, उनके निवारण के लिए अपने हाथ के बारे में जानने चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड धन्यवाद।